के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। बाहरी दुश्मनों के लिए जो शेर की दहाड़ है, शेर की दहाड़, शेर की दहाड़, पढ़ा लिखा योग्य और ईमानदार है, हर बहन का भाई, माताओं का बेटा, दोस्तों का दोस्त, परबत्ता का चहेता डॉक्टर संजीव कुमार है, डॉक्टर संजीव कुमार है। बिहार के खगड़िया जिले में अवस्थित परबत्ता क्षेत्र को देवभूमि कहा जाता है। इसी देवभूमि पर नया गांव परबत्ता में 300 साल पुराना एक दुर्गा मंदिर है, जिन्हें मनोकामना देवी के नाम से भी जाना जाता है। आज से 25 साल पहले इसी मनोकामना देवी की छत्र छाया में दूरदर्शी और जुझारू भूमिपुत्र आरण सिंह जी का उदय हुआ, जिनकी निस्वार्थ जन सेवा को देखकर परबत्ता विधानसभा की जनता ने 5 बार चुनकर विधानसभा भेजा। लंदन से बीटेक समाज सुधारक श्री आरण सिंह जी के पुत्र और पेशे से डॉक्टर संजीव कुमार को अपने पिता के आभा मंडल में रहकर जनता के सुख दुख को नजदीक से देखने और समझने का मौका लगा। फिर क्या था, मुंबई के टॉप मेडिकल कॉलेज KEM हॉस्पिटल से डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त कर क्रांतिकारी विचारों का यह युवा अपने पिता के कदम से कदम मिलाकर समाज सेवा में कूद पड़ा। युवा जोश और युवा शक्ति के प्रकाश पुंज से ओतप्रोत संघर्षशील और स्वप्नदर्शी डॉक्टर संजीव कुमार, जिन्होंने अपने पिता श्री आरण सिंह जी के साथ मिलकर परबत्ता में विकास की झड़ी लगा दी। परबत्ता के विकास, खुशहाली और अमन चैन को बरकरार रखने के लिए डॉक्टर संजीव कुमार को तीर छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। चल अब उठ भी जा, नस नस में तू जोश जगा। कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। मेहनत कर, पसीना बहा, रुकना और थकना है मना। जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, NDA गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विकासशील इंसान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था। और कौन लोग थे? कुछ चंद लोग थे, वैसे लोग जिनको पूरा संरक्षण देने वाले लोग हैं। आजकल कुछ कुछ बोल रहे हैं। कैसे चलते थे? कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। आजकल वही चीज है जी, भूल गए क्या था। मैं तो सबको कहूंगा कि पुराना फोटो बहुत जगह उपलब्ध है, बताइए वो फोटो और आज का फोटो देखिए। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। परबत्ता की जनता का नमन करता हूं, जिन्होंने मुझको इतना प्यार दिया कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। लेकिन उसके प्यार के रिटर्न में
मैंने जो उनकी सेवा किया उसका वर्णन मैं करना जरूरी समझता हूँ। यद्यपि सारी जनता जानती है कि हमने उनके लिए क्या किया। एक एक आदमी से जिन्होंने वोट हमको दिया था चुनाव में या न दिया था, सबकी मैंने सेवा की। जो मेरे पास आए या जिनके पास मैं गया, मैं किसी को निराश होकर लौटने नहीं दिया। जात पात की जो ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी थी, पर्वत के समान थे, उसको मैंने चकनाचूर कर दिया। अब पर्वतवासी जात पात की चर्चा नहीं करते हैं और विकास की चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार जी की चर्चा करते हैं। सारे योगदान विकास में नीतीश जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अहम भूमिका रहा। वे हम लोगों के नेता हैं। विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विकास पुरुष श्री आरएन सिंह जी ने अपने क्रांतिकारी युवा पुत्र डॉक्टर संजीव कुमार के साथ मिलकर अगवानी सुल्तानगंज के पुल निर्माण को एक नया रूप दिया। इस मामले को समाज सेवक श्री आरएन सिंह जी ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के समक्ष उठाकर इस पुल निर्माण के लिए 1710 करोड़ की महती राशि मंजूर करवाई, जिस पुल निर्माण का अब 80% काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्द यह पुल जनता के लिए खोल दिया जाएगा। परबत्ता विधानसभा में हमारे पूर्वज सोचा करते थे कि अगर अगवानी सुल्तानगंज में पुल हो जाता तो हम लोगों का जिंदगी के सपने साकार हो जाते। बहुत नेताओं ने कोशिश किया, हमारे पूर्वजों के बहुत बड़े सपने थे, वे पूरे नहीं हुए थे। लेकिन ईश्वर की कृपा, आपका आशीर्वाद और नीतीश जी का प्रयास और मेरे प्रयास ने इस अगवानी सुल्तानगंज में अद्भुत पुल 4 लेन पुल बनने का सपना साकार हो गया। पुल बनने के लिए तैयार हो गया, पुल बन के तैयार है। और वैसा पुल होगा जब नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रयास और अथक प्रयास और लगातार प्रयास के चलते एक तरफ भागलपुर में पुल था, दूसरी तरफ मुंगेर में पुल था, लेकिन बीच सुल्तानगंज में पुल, ये अद्भुत पुल बनने का सपना हमारे पूर्वजों का था, जिसको मैंने साकार किया आपकी कृपा से। इसीलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग बार बार धन्यवाद के पात्र मैं आपको नमन करता हूँ। आज यात्रियों को परबत्ता से भागलपुर जाने में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यह दूरी अब घटकर मात्र 25 किलोमीटर रह जाएगी। नदियों के 2 किनारे को जोड़ने वाले आरएन सिंह जी और डॉक्टर संजीव के द्वारा दिलों को जोड़ने का काम करते हुए ऐसे कई पुल, पुलिये और सड़कें बनवाए गए। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। धारों को पकड़ लेन दे, तेज धारों को जकड़ लेन दे, आज फटे चक लेन दे, हो चक लेन दे, सूरज को तक लेन दे, हो तक लेन दे। बाहरी दुश्मनों के लिए जो शेर की दहाड़ है, शेर की दहाड़, शेर की दहाड़, पढ़ा लिखा, योग्य और ईमानदार है। हर बहन का भाई, माताओं का बेटा, दोस्तों का दोस्त, परबत्ता का चहेता डॉक्टर संजीव कुमार है। डॉक्टर संजीव कुमार है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव-गांव में सड़कें बनवाई गई, पीसीसी सड़कों का निर्माण करवाया गया। परबत्ता वासियों को घूमने फिरने मनोरंजन के लिए परबत्ता में एक खूबसूरत पार्क का निर्माण समाज सेवक श्री आरएन सिंह एवं डॉक्टर संजीव के द्वारा करवाया गया। छठ व्रतियों को ध्यान में रखकर इस पार्क में एक शानदार स्वच्छ तालाब का निर्माण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज सेवा में अपनी अमिट छाप छोड़ी है।
पहली बार परबत्ता के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कई वेंटिलेटर और कई आईसीयू बेड को दान करवाकर इस कहावत को चरितार्थ किया है कि समाज सेवा का जज्बा इंसान के लहू में होता है। इसके अलावा श्री आरएन सिंह जी ने कई अस्पतालों में सैकड़ों बेड की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। शिक्षित राष्ट्रवादी सुयोग्य और कर्मठ जेडीयू के युवा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार को तीर छाप पर बटन दबा के ऐतिहासिक मतों से विजयी बनावे। जहाँ हम शुरू में आए थे तो ट्रैक्टर आगे आगे चलता था और गाड़ी मेरी पीछे पीछे चलती थी और रस्सा और कुदाल लेके मैं चलता था और राहें बनाते थे और उस पर गाड़ियाँ चलती थी, ट्रैक्टर से खिंचवाते थे पसने। अब कहीं पानी नहीं मिलता है बरसात के भी मौसम में और एक जगह से दूसरी जगह हम लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। ये आपकी देन है, परबत्ता वासियों की देन है। सड़क के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में आप देख लीजिए, जहाँ कुछ नहीं था अभी परबत्ता और गोगरी परबत्ता के स्वास्थ्य केंद्र को देख लीजिए, यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई। जो नहीं होना चाहिए था वो मैंने करके दिखा दिया परबत्ता में। और अभी 20 करोड़ रुपया वहाँ दिलवाए हैं गोगरी अनुमंडल में अस्पताल निर्माण के लिए। 100 बेड का अस्पताल वहाँ बनेगा। यहाँ तो पहले से बहुत बड़ा बना हुआ है, वेंटिलेटर की सुविधा दी गई, सारी सुविधाएं अस्पताल में, डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो जनता को जितनी सुविधाएं स्वास्थ्य के मामले में मिलनी चाहिए उससे अधिक मिल रहा है परबत्ता। गली गली घर घर कर दो चर्चा, तीर पर बटन दवैया हो चाचा। तब पहाड़ लगे तो सब नैया के, अब की जीत हो संजीव भैया के हो संजीव भैया के। परबत्ता के विकास, खुशहाली और अमन चैन बरकरार रखने के लिए डॉक्टर संजीव कुमार को तीर छाप पर बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनावे। समाज सेवक पूर्व मंत्री श्री आरएन सिंह और युवा शक्ति के प्रणेता डॉक्टर संजीव कुमार के प्रयास से सभी प्रखंडों में अनेक पंचायत भवनों को नया रूप दिया गया। यही नहीं, प्रखंड में सूचना एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का भी निर्माण करवाया गया। जमालपुर के अलावे कई क्षेत्रों में स्वागत या प्रवेश द्वार बनवाए गए। परबत्ता के उभरते कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए मड़ैया के अलावा अनेकों जगह पर खूबसूरत रंगमंच बनाए गए हैं। यहाँ तक कि यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखकर कई पंचायतों में मुख्य सड़कों पर यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण करवाया गया। तक कि चोर, उचक्कों, मंचलों, अपराधियों से सुरक्षा के लिए गोगरी, भरतखंड और परबत्ता में भव्य थाना भवन का निर्माण डॉक्टर संजीव कुमार के पिता श्री आरएन सिंह जी की ही देन है। ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। बाहरी दुश्मनों के लिए जो शेर की दहाड़ है, शेर की दहाड़ पढ़ा लिखा, योग्य और ईमानदार है। हर बहन का भाई, माताओं का बेटा, दोस्तों का दोस्त, परबत्ता का चहेता डॉक्टर संजीव कुमार है। डॉक्टर संजीव कुमार है। स्थानीय निवासी डॉल्फिन मछलियों का भी दीदार कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से 4 लेन पुल के नीचे एक डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी का निर्माण भी किया जा रहा है। यह ऑब्जर्वेटरी भारत का अकेला ऐसा ऑब्जर्वेटरी होगा जहां डॉल्फिन के करतबों को देखने का दर्शकों को सीधा सीधा अवसर दिया जा रहा है। इसका फायदा देश विदेश के लोग भी उठा पाएंगे। आपका परबत्ता एक पर्यटन स्थल की तरह विकसित हो पाएगा।
मां दुर्गा के अनन्य भक्त डॉक्टर संजीव कुमार और इनके पिता श्री आरएन सिंह जी के मन मंदिर में परबत्ता के 300 साल पुराने जर्जर मंदिर को एक नया स्वरूप देने का सपना अभी बाकी था। जब मां दुर्गा देवी के भक्त श्री आरएन सिंह जी के स्वप्न में देवी ने इन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर क्या था, मां दुर्गा के आशीर्वाद से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, भव्य दुर्गा मंदिर का निर्माण वहां करवाया और मंदिर की खूबसूरती कुछ ऐसी बन पड़ी कि भक्त अपने आप खींचे चले आते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव। सरल और मधुर स्वभाव के जननायक श्री आरएन सिंह जी ने प्रखर राष्ट्रवादी और शिक्षा के पुजारी डॉक्टर संजीव कुमार के साथ शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। परबत्ता गोगरी क्षेत्र के युवकों को मिले व्यावसायिक शिक्षा और वो बने आत्मनिर्भर, इस उद्देश्य से इन्होंने परबत्ता के नया गांव में एक अत्याधुनिक ITI कॉलेज का निर्माण करवाया, जिसकी लागत 19 करोड़ रुपए है। आज यहां से प्रशिक्षित युवा देश और विदेश में रोजगार के अवसर तलाश कर आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। परबत्ता विधान सभा के छीके बब्बर शेर डॉक्टर संजीव भैया हो, डॉक्टर संजीव भैया हो। परबत्ता विधान सभा के छीके बब्बर शेर हमारा संजीव भैया हो, डॉक्टर संजीव भैया हो। लिखा योग्य और ईमानदार है, हर बहन का भाई, माताओं का बेटा, दोस्तों का दोस्त, परबत्ता का चहेता डॉक्टर संजीव कुमार है, डॉक्टर संजीव कुमार है। यही नहीं, सरस्वती के उपासक श्री आरएन सिंह के प्रयास से झंझरा में 35.20 करोड़ की लागत से एक आलीशान पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण और गोगरी के पसराहा गांव में एक भव्य नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कर परबत्ता में साक्षात जमीन पर मां सरस्वती को अवतरित कर दिया। इसके अलावा अनेकों स्कूल कॉलेज जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, वहां पर भव्य इमारतें इंजीनियर बाबू रामानंद सिंह जी और डॉक्टर संजीव के विकास की कहानी कह रहे हैं। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के अलावा अनेक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करवाई गई। साथ ही अनेक स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस भी शुरू करवाए गए। गोगरी में विकास की नई गाथा लिखते हुए समाज सेवक इंजीनियर रामानंद सिंह जी ने परबत्ता विधानसभा के अनेक गांव कस्बों में सुचारू एवं सुदृढ़ विद्युत आपूर्ति के लिए कई पावर स्टेशनों का निर्माण करवाया है। करना में 33/11 kVA का विद्युत सब स्टेशन निर्मित करवाया गया। वहीं बीरबास में सुपर विद्युत ग्रिड बनवाकर घर घर में उजाला लाने का प्रयास किया। यह आलीशान विद्युत ग्रिड सुपर विद्युत ग्रिड है। आज चारों तरफ उजाला है, चारों तरफ रोशनी है, चारों तरफ आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, क्योंकि आपका प्रहरी, आपके क्षेत्र का रक्षक, माटी का सच्चा बेटा डॉक्टर संजीव कुमार है। मेरा चुनाव है और मेरे काम का चुनाव है। जो प्रत्याशी जदयू की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तैयार किया है, हमारे साथ काम किया है, हमसे कुछ सीखा है और कुछ मौकी बचा है सीखने के लिए, तो जनता से सीखेगा। लेकिन जो मैंने किया है उसी लाइन पर चलेगा और अद्भुत काम करेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, ITI कॉलेज
इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इस सब का निर्माण, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण शुरू हो गया है और ये सब तो कुछ बन के तैयार हो गए हैं और कुछ में थोड़ा कम बचा हुआ है। मेडिकल कॉलेज के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन के हैं, अब ये से भिड़ गया है और यहाँ की जनता को की सेवा वहाँ से लेकर वहाँ तक मैंने अपने खून को पसीना, खून को पानी बना के किया है। वो जनता जानती है, जनता प्रवक्ता का इनाम देना भी जानती है। मैंने 20,000 21,000 से पहली यात्रा, जब पहला चुनाव लड़ा था तो 20-21,000 वोट आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन जब 5वीं बार जीता तो 1 लाख तक परबत्ता की जनता उसको पहुंचा दिया। तो परबत्ता विधानसभा की जनता इनाम देना चाहती है। अब तो मैं बाहरी दुश्मनों के लिए जो शेर की दहाड़ है, शेर की दहाड़, शेर की दहाड़, पढ़ा लिखा, योग्य और ईमानदार है, हर बहन का भाई, माताओं का बेटा, दोस्तों का दोस्त, परबत्ता का चहेता डॉक्टर संजीव कुमार है, डॉक्टर संजीव कुमार है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है, इसकी गति धीमी ना पड़े, इसलिए मैं यहाँ के लोगों से, मैं यहाँ के आदरणीय जनता से, देवतुल्य जनता से ये कहने के लिए आया, मिलने के लिए आया हूँ कि एक बार अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो आपके आन बान और शान को कभी घटने नहीं दूंगा। आपने जो प्यार दिया है मैं उसे जीतने के बाद सूद समेत वापस करूंगा। मैं ये यहाँ के देवतुल्य जनता से कहता आया हूँ और ये मैं हमारा जो 2 मुख है, जो अधूरा सपना है, जिसमें हमने इसको प्रोसेस में डाल दिया है कि परबत्ता में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, जिसका प्रपोजल भी चला जा चुका है परबत्ता विधानसभा से। दूसरा, मैं परबत्ता को, यहाँ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ, परबत्ता को आत्मनिर्भर परबत्ता बनाना चाहता हूँ। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विकासशील इंसान पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।